गुड मॉर्निंग बेटा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप पढ़ चुके हैं, तो बिफोर कि हम समझें कि क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, वो रेडिएशंस जिनमें जो एसोसिएटेड होती हैं विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, जो हमारी सन से रेडिएशन जितनी भी निकलती हैं उन सबको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, बिकॉज जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने दी थी एक कॉर्पस्कल्स थ्योरी पार्टिकल नेचर के बारे में, तो जो कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फिर एक साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, वो आए तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दे हैव वेव नेचर। कैसी नेचर है? वेव की तरह वो एमिट करते हैं एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? ये हैं वेव्स, मैंने बनाई हुई कि दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये क्रेस्ट बनती है, ऊपर जाती है क्रेस्ट टॉप पे, फिर नीचे आती है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लोअर पोर्शन है, इसको ट्रफ बोलते हैं। इस तरह से क्रेस्ट ट्रफ बन के ये चलती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं स्पेस में, और उनकी जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट की, जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन, और वो जो है उनकी वेव नेचर है लाइक। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव नेचर थी जो मैक्स क्लार्क ने दी थी, वो कुछ फिनोमिना जो थे लाइट के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ फिनोमिना थे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आप फिज़िक्स में आपने पढ़े होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, और लाइन स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो इतना आप जान लो अभी फ़िलहाल कि ये जो 3 फिनोमेना थे ये वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, 1900 में उसने दूसरी थियोरी दी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थियोरी कहते हैं। उसने कहा कि लाइट और जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल नेचर दी उसने, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। रेडिएशन जो है वो एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं इन केस ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो फिनोमिना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी। अब ये 2 थियरीज आपने पढ़ ली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, तो अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो आपको पता ही है कि क्या बताया था उसने कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिस तरह से हमारा प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। ठीक है, न्यूक्लियस को उसने कंपेयर किया था सन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स के साथ। ठीक है, लेकिन उस वजह से इन द लाइट ऑफ मैक्सवेल मैक्सवेल जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी दी थी वेव नेचर की, हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, उसने कहा था एक पास्टुलेट्स उसने अपनी थ्योरी में कहा था कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रॉन आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो रिवॉल्व कर रही हो, तो वो क्या करती है, वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करती है। तो इसका मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह नहीं है। प्लैनेट्स जो हैं वो उनका कोई चार्ज नहीं होता, दे आर अनचार्ज्ड, ओके, दे आर न्यूट्रल बॉडीज़। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, सन भी हमारा न्यूट्रल है और प्लैनेट्स भी न्यूट्रल हैं, लेकिन यहाँ पे इसने कंपेयर किया था न्यूक्लियस को सन के साथ, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स के साथ वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। तो इन द लाइट ऑफ मैक्सवेल थियोरी कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है, उसने कोई पोजीशन नहीं दी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, उसने कहा सिर्फ मूव कर रहा है वो इर्द गिर्द किसके, न्यूक्लियस के। तो जब वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब ये मूव कर रहा है तो हर स्टेप पे क्या करेगा,
मैक्सवेल थियोरी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि हर एक स्टेप पे एनर्जी लूज़ करेगा। एनर्जी लूज़ करेगा तो ये अंदर की तरफ आता जाएगा इस तरह से, इसका पाथ जो है वो छोटा होता जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ आ गया, फिर इस तरह से अंदर की तरफ ये एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करता जाएगा और ये अंदर की तरफ आता जाएगा और फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारा जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। तो इस तरह से होता नहीं है। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि वाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बीच में क्यों नहीं पड़ जाता, हमारा एटम जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज़ कर करके न्यूक्लियस के बीच में क्यों नहीं गिरता है, नहीं गिरता है ना। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी रदरफोर्ड के मॉडल के पास कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर पाता कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये एक मेजर सेटबैक था, एक ड्रॉबैक था हमारे रदरफोर्ड मॉडल का कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसने ये भी कोई क्लू नहीं दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, कहाँ पर हैं वो कुछ नहीं बताया। उसने कहा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कहाँ पे घूम रहे हैं, किस पोजीशन पे घूम रहे हैं, उनकी पोजीशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई बात नहीं थी। और दूसरा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्पेक्ट्रा देते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन जो है रदरफोर्ड मॉडल के पास नहीं थी। तो इसलिए ये मॉडल जो है ये फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट था नील बोर, 1913 में उसने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया और अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको उसने नाम दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके नाम के पीछे पड़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल जो है जो बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसने कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल के रखे, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। इसने कहा एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का बना होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का बना होता है जो कि सेंटर में लोकेटेड है। पॉजिटिवली सेंटर जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में लोकेटेड है, उसको उसने न्यूक्लियस कहा। और इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन सर्टन सिलेक्टेड पाथ्स में, वो अपने सिलेक्टेड पाथ में घूम रहे हैं। ये देखो, जैसे ये बनाया एक पोर्शन, फिर दूसरी कुछ इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहे हैं। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने सर्टन सिलेक्टेड पाथ्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, और इन सिलेक्टेड पाथ्स को उसने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? ऑर्बिट। उसने